सुर्खियां आप देख रहे हैं, तो अब खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया ने उनके फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। इस बीच अरविंद केजरीवाल आज देर शाम जेल से रिहा हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलने पर बीजेपी ने कहा है कि भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन गया है। अब अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन बेशर्म केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनमें जरा सी भी नैतिकता नहीं बची है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की सशर्त जमानत पर भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। शराब घोटाले के किंग पिन माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। ये बेल इसलिए दी गई क्योंकि कोर्ट ने पाया कि ट्रायल में डिले हो सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार का जश्न मना रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर केजरीवाल के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। राहत की बात है, बहुत भावुक क्षण है कि हमारे भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। आपको बताते हैं कि आज का जो पूरा मामला है, जहां पे अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, क्या कुछ बड़ी बातें हैं, क्या कुछ शर्तें लगी हैं, उसका हम जिक्र आपको तथ्यों के साथ में करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन सी शर्तों को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत के समय लगाया है। केजरीवाल को मिली सशर्त जमानत, इसके तहत जो बड़ी शर्तें हैं वो क्या है। पहली शर्त यह है कि फाइल पर साइन नहीं कर सकते, किसी भी फाइल पर एक मुख्यमंत्री के नाते वो साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, यानी कि मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है वहां पे वो नहीं जा सकते हैं, सचिवालय भी नहीं जा सकते हैं। इस बात को भी उसमें लिखा गया है कि इस प्रकार का वो काम नहीं कर पाएंगे। बयान नहीं दे सकते, किस पर, अपने मामले से जुड़े हुए किसी इस मामले को लेकर वो बयान नहीं दे सकते हैं। गवाह से बातचीत वो नहीं कर सकते, जो कि इस पूरे मामले और मुकदमे से जुड़े हुए लोग हैं, उन गवाहों से वो बातचीत नहीं कर सकते, संपर्क नहीं कर सकते हैं। केस की फाइल भी नहीं मंगा सकते। जो आधिकारिक फाइलें हैं पूरे शराब घोटाले के मामले को लेकर, उस फाइलों को वो मंगाकर उसको वो देख भी नहीं सकते हैं। जांच में सहयोग करेंगे, चाहे वो थाने से संबंधित हो या फिर कोर्ट में चल रही पैरवी से संबंधित हो, उनको उसमें सहयोग करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने के बाद उनको जमानत मिली है। तो ये अपने आप में तमाम वो शर्तें हैं जो अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत के लिए एक तरीके से उन पर लगाई गई हैं। और ये महत्वपूर्ण है इसमें सबसे ज्यादा कि वो मुख्यमंत्री तो हैं,
लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे वो काम नहीं कर सकते। अगले आपको तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं और जो कि शराब घोटाले के पूरे इस मामले को लेकर क्या कुछ बड़ी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो बड़ी बातें हैं उसमें इस बात का जिक्र निकल गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भोइया की बेंच ने इस पूरे फैसले को सुनाया है। ये 2 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी। दोनों न्यायाधीशों ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत माना, क्योंकि सीबीआई की गिरफ्तारी को ही चैलेंज किया था अरविंद केजरीवाल और उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, नियमों के तहत ही अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तमाम नियमों का हवाला दिया गया, जिसको कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उठाए सवालों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कोई नियमों की अवहेलना नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल को अभी भी ट्रायल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो सशर्त जमानत पे गए हैं लेकिन आरोप मुक्त नहीं हुए, इसलिए ये एक तरीके से पूरी प्रक्रिया अभी आगे चलती रहेगी। जल्द नतीजा नहीं निकल सकने की वजह से कोर्ट ने आज जमानत देने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल जल्दी में ये कुछ नतीजा निकलता दिखाई नहीं पड़ रहा इस पूरे मामले को लेकर, इसलिए वो जमानत दे रहे हैं और इस आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 जजों की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। तो ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बात है। लेकिन आपको जिक्र करते हैं कि शराब घोटाले में बड़े नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर किस प्रकार से बड़े बड़े नाम इसमें आए। अरविंद केजरीवाल एक बड़ा नाम है। इनकी गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई, तो लगभग 177 दिन के बाद रिहाई हुई है। इसमें 21 दिन अगर हटा देंगे, जो कि प्रचार के लिए उनको लोकसभा चुनाव के प्रचार के समय उनको मौका मिला था, उनको हटा दिया जाए तो ये कम हो जाएगा, लेकिन 177 दिन के बाद उनकी रिहाई हुई है। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह हैं, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी गिरफ्तारी 4 अक्टूबर को हुई, 2023 को हुई थी और 181 दिन के बाद में उनकी रिहाई हुई थी। वो भी लंबे समय तक जेल में रहे थे इस पूरे मामले के दरमियान। इसके अलावा अगर तीसरा बड़े नाम के लिहाज से बात की जाए, मनोज सिसोदिया, जो कि उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली सरकार में, उसके अलावा कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। उनकी गिरफ्तारी 26 फरवरी 2023 को हुई और रिहाई लगभग 510 दिन के बाद में हुई थी। सबसे ज्यादा समय तक मनीष सिसोदिया ही जेल में रहे हैं इस पूरे आबकारी मामले को लेकर। तो ये अपने आप में तीसरा बड़ा नाम। चौथा बड़ा नाम अपने आप में है वो के कविता का है और इनकी गिरफ्तारी 15 मार्च 2024 को हुई थी। 150 दिनों के बाद उनकी रिहाई अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। तो अपने आप में कम से कम बाकी काफी नाम है छोटे बड़े, लेकिन ये 4 वो बड़े राजनीतिक तौर पे बड़े नाम हैं जिनको लेकर इस पूरी मामले में बहुत ज्यादा सियासत होती रही है। कुछ और तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर शराब घोटाले में बड़े जो आरोप है वो क्या है, वो जो पूरा मामला है वो आरोप उसमें आखिर क्या लगे। ये आरोप लगे हैं कि शराब कारोबारियों को बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई नीति, क्योंकि उनको फायदा हो सके इस बात को सोचकर ही नीति बनाई गई थी। मुनाफे से कारोबारियों ने आम आदमी पार्टी को दिया हिस्सा, क्योंकि जब कारोबारियों को फायदा हुआ आर्थिक तौर पर, उसका फायदा आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। ये लगातार इस पूरे घोटाले को लेकर जो आरोप है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। नई पॉलिसी बनाने से पहले ही आम आदमी पार्टी के हासिल की रिश्वत की रकम, क्योंकि उनको 100 करोड़ रिश्वत देने के जिक्र पूरी इस चार्जशीट के तहत किया गया है, यानी पॉलिसी बनाने से पहले उनको फायदा हुआ रिश्वत के पैसों से लेकर, ये सीधे आरोप है। नई शराब नीति बनाने की पूरी जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी और किंग पिंग शब्द का इस्तेमाल चार्जशीट में किया गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर लगातार गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। केजरीवाल ने के करीबी विजय नायर के माध्यम से पैसे वसूले, इस बात का जिक्र भी चार्जशीट में निकल के आता है और उनके माध्यम से पूरी डील होती रही थी, इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को भी थी उनके करीबी विजय नायर के माध्यम से। दक्षिण के शराब कारोबारियों को दिल्ली के शराब बाजार में एंट्री दिलाने को लेकर यह पूरी डील हुई थी कि आखिर जो साउथ का कार्टेल है उसको दिल्ली के बाजार में एंट्री मिलेगी, उसके आधार पर नई पॉलिसी बनाई जाएगी और उसका फायदा कारोबारियों को और उसके बाद आम आदमी पार्टी को मिलेगा। ये सीधे तौर पे बड़े आरोप है। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता की बड़ी भूमिका का जिक्र लगातार इस पूरे घोटाले को लेकर रहा है, क्योंकि साउथ कार्टेल को दिल्ली तक एंट्री कराने में उनकी एक बड़ी भूमिका है। ये तमाम बातें चार्जशीट में भी लिखी गई हैं। के कविता ने दक्षिण के शराब कारोबारियों की आप नेताओं से मुलाकात करवाई। उनके भी अपने कई लोग हैं, विश्वसनीय लोग हैं, उनके आर्थिक हितकारों के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उनके माध्यम से ये पूरी डील आगे बढ़ी है। इस बात का जिक्र चार्जशीट में आरोपों के माध्यम से लिखा हुआ है। दक्षिण के कारोबारियों ने आम आदमी पार्टी को दी 100 करोड़ की रिश्वत, इस बात को लेकर लगातार चर्चा होती रही और इस बात के आरोप गंभीर तरीके से लगते रहे हैं। केजरीवाल ने रिश्वत की रकम का उस वक्त 2022 में गोवा का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, वहां पर खर्च किया, इस बात को भी चार्जशीट में दाखिल किया गया है आरोप के तौर पर कि वो पैसा खर्च कहां हुआ, किस तरीके से हुआ है। ईडी की चार्जशीट में आम आदमी पार्टी भी आरोपी बनाई गई है, यानी कि सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि पार्टी, जो कि पहली बार है भारत में एक तरीके से किसी पार्टी को एक आरोपी बनाया गया, तो आम आदमी पार्टी भी इसमें आरोपी बनी है। तो ये अपने आप में तमाम बड़े आरोप है शराब घोटाले को लेकर, जो कि तमाम बड़े लोगों तक इसकी जांच की आंच जाती है और जमानत के बाद कई लोग इसमें रिहा हुए हैं। कुछ और तथ्यों से आपको रूबरू कराएं और आपको बताते हैं कि
क्या थी दिल्ली की नई शराब नीति, इसके मुख्य पहलू क्या थे। सरकारी शराब की दुकानें उस वक्त बंद कर दी गई जो कि पहले हुआ करती थी, और पूरा कारोबार निजी हाथों को सौंपने की एक नीति बनाई गई। इसकी वजह से नुकसान हुआ, कारोबारियों को बढ़ाया गया रिटेल मार्जिन, और क्योंकि वो एक एक बोतल पे, शराब की एक बोतल पे ज्यादा मार्जिन ले पा रहे थे, लेकिन उसकी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई, जिसकी वजह से सरकार के रेवेन्यू पे असर पड़ा और उसका जो राजस्व था वो कम हुआ। शराब उत्पादकों को रिटेल का मिला हुआ था लाइसेंस, यानी कि जो शराब उत्पादक थे यानी जो प्रोड्यूसर्स थे उनको रिटेल में भी मौका मिल रहा था। ये पहली बार था और इस वजह से भी कई प्रकार के गंभीर सवाल उठे। कारोबारियों को हुआ मोटा मुनाफा, क्योंकि बनाने से लेकर बेचने तक का तमाम काम कुछ लोगों तक के हाथों में था, जिसकी वजह से उनको ज्यादा फायदा हुआ। सरकार को कम मिला राजस्व, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कम की गई, इसका नुकसान सरकार को कम होते राजस्व के तौर पर मिला। विवाद बढ़ने पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उस नई शराब नीति को वापस लेकर पुरानी को फिर से लागू कर दिया था। इसको लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो ये अपने आप में दिल्ली की नई शराब नीति थी जिसके चलते ये पूरा मामला हुआ था। इसके अलावा कुछ और तथ्य हैं जो बड़े जो टाइमलाइंस हैं वो क्या है, किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ा है। नवंबर 2021 में नई शराब नीति को लागू किया, जल्दी से हम तथ्यों को आपको बताते चलते हैं। इसके अलावा जुलाई 2022 में एलजी ने सीबीआई जांच की मांग की बात की, उसके बाद में ये बात आगे बढ़ी। अगस्त 2022 से लेकर सीबीआई और ईडी ने अलग अलग मामले दर्ज किए। सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने पॉलिसी रद्द कर दी, उसके बाद में जो पुरानी पॉलिसी थी उसको फिर से लागू कर दिया गया। अक्टूबर 2022 से मार्च 2024 के बीच में अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे गए सीबीआई के द्वारा, लेकिन उन्होंने उसको तामील नहीं किया। 21 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रोक हटा दी और ईडी ने उनको उस वक्त गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़े बड़े पहलू हैं जो इसका हम जिक्र कर रहे हैं इस पूरे मामले में। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक प्रचार के लिए 21 दिन की जमानत को स्वीकार किया अरविंद केजरीवाल को, और उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय में 21 दिनों तक प्रचार किया। 25 जून 2024 को हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर की जमानत पर रोक लगाई। उसके बाद सीबीआई ने उससे एक तरीके से पूछताछ की थी और यह पूछताछ तिहाड़ जेल के अंदर की गई थी। 26 जून 2024 को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था, जो कि पहले से ईडी के मामले में गिरफ्तार थे। तो ये उसके बाद 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत, यानी कि अब 12 जुलाई को ईडी वाले मामले में उनको जमानत मिली थी। 9 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत मिली, यानी कि यहां से जुलाई के बाद से एक तरीके से सिलसिला जमानत मिलने का शुरू हुआ। 27 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट से के कविता को भी जमानत मिल गई है। 3-4 बड़े नाम जिनको जमानत मिली। 2 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में विजय नायर को भी जमानत दी। तो ये भी अपने आप में एक बड़े आरोपी हैं इस पूरे मामले को लेकर। और 13 सितंबर 2024 यानी आज की तारीख को सीबीआई ने केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत दी है। तो ये वो तमाम बड़े पड़ाव थे जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, और अभी की स्थिति ये है कि सशर्त जमानत के बाद में आम आदमी पार्टी जश्न और खुशी के माहौल में है, तो बीजेपी एक तरीके से हमलावर नजर आ रही। इसी विषय पर करेंगे बात, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।